नाम प्रतिभा है। बचपन से मेरा नाम प्रतिभा है। मैं उड़ीसा से आई हूँ। मुझे बचपन से गला में गांठ था, लेकिन ये हमें पता नहीं चला। जब मैं शादी के बाद मुझे पता चला और मेरे पति ने बोला गला में जो गांठ है वो कैंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बोला नहीं, ये योग में ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे पति ने बोला चलो मेडिकल जाएंगे। मैंने बोली मैं मेडिकल ना जाकर योग करके ठीक हो जाऊंगी। लेकिन 15 साल से मैं आज तक योग करके आ रही हूँ, इसलिए मेरे गाल में गांठ नहीं है। और मुझे 6 साल से साइड का पेन है, लेकिन योग करके साइड का पेन ख़त्म हो गया। कभी मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं, अभी तक मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, अभी ठीक है। लेकिन मेरे पति का दोस्त ने बोला जाओ पतंजलि आयुर्वेद जाओ और मेरी बेटी को आयुर्वेद जाओ, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी बेटी को 8 साल से मुँह में सफ़ेद दाग है। हमें एलोपैथी की मेडिसिन लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गायब हो जाता है, फिर से आ जाता है। डॉक्टर ने बोला ओठ पे जब रह गई सफ़ेद दाग, डॉक्टर ने बोला हमें उसकी स्किन कर देंगे। लेकिन हम डर गए थे। और मेरे पति का दोस्त बोला आयुर्वेद जाओ बेटी को लेकर, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ आई। मेरे पति और बेटी और हमारे 3 लोग फैमिली से आई हूँ, 6 लोग आई हूँ। बेटी का मुँह में सफ़ेद दाग था। आयुर्वेदिक मेडिसिन 7 महीने से लेकर ठीक हो गया। हेलो, मैं महेंद्र बंसल दिल्ली कालकाजी से हूँ। 15 साल पहले मुझे मेरे बेटे ने यहाँ पर भेजा था। मेरे को 15 साल से माइग्रेशन थी, जो 14 दिन में स्वामी जी के यहाँ सरोधारा और हेड मसाज और मेडिसिन से मेरी ठीक हुई। मैं अब भी डाइट चार्ट फॉलो करता हूँ और योगा की क्लास चलाता हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मिसेज के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। उनको अर्थोग्रेट घुटनों में और कमर दर्द और शुगर बहुत ज़्यादा है। पहले मेरे को मरने को दिल करता था, 2-2 महीने में चारपाई में पड़ा रहता था। अब मैं दौड़ता हूँ और मुझे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, मैं द्वारका दिल्ली से आया हूँ। एक्चुअली मुझे पिछले 2 साल से ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। इसके अलावा फैटी लिवर 3 है, जो मुझे लास्ट दिसंबर में पता चला। अभी 1 महीने पहले मुझे एकाएक निमोनिया हुआ, होली से 1 दिन पहले। मुझे ये पता नहीं था कि खांसी होने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। मैं होली के अगले दिन ही जो लोकल हॉस्पिटल थे, दिल्ली के नामी ग्रामी हॉस्पिटल था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ गया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण उन्होंने मुझे एडमिट किया। 5-6 दिन एडमिट रहा, लाखों के बिल लगे। फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई तो उससे भी जो अपर हॉस्पिटल थे वहाँ गया। वहाँ जब गया तो एक स्लीप स्टडी टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराया। उसमें मुझे बताया गया कि आपके ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम आ रहा है। स्पेशली जब आप खर्राटे लेते हैं, रात में सोते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल 61% ही पहुंच पाता है। तो मैं काफ़ी डर गया। उन्होंने काफ़ी एडवाइस दिया कि नहीं, आपको एक मशीन आती है सीपैप मशीन फुल लगाकर रात भर सोना है। इस ड्यूरेशन में मुझे जब भी मैं सोना चाहता था, आँख ज्यों ही बंद करता था, बंद करते ही मुझे ऐसा लगता था कि एक अलग सा झटका आ रहा है जो चेस्ट में और माइंड में पहुंच रहा है। तो मुझे एकाएक झंझनाहट की महसूस होती थी और मैं सो नहीं पाता था। फ़िलहाल मैं 1 वीक पहले लिया था, सीपैप मशीन भी लिया, लेकिन मन में तसल्ली, चूँकि मैं 37 ईयर्स का हूँ, मेरे फैमिली हैं, बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं इतने कम एज में कैसे हो सकता है ये सब बीमारी। फिर कोई कलीग्स थे जिनके रेफरेंस से मैं यहाँ जब पतंजलि वेलनेस मैं आया, तो सुबह से शाम तक मैंने 4 बजे से प्रॉपर रूटीन उनका फॉलो करना शुरू किया। 4 बजे सुबह जगता हूँ, जब उनके सायरन की आवाज़ आती है, मैं
शार्प 3:50 इवन 10 मिनट पहले ही जगने लगा और 4 बजे रेडी होकर मैं जल नेती किया। जल नेती के अलावा वहाँ 1-2 और एक्सरसाइज थे, जो आँख में पानी लेना वगैरह वगैरह वो किया। उसके बाद मैं 5 से 6 रेगुलर बाबा के साथ या जो भी वहाँ बैठे हुए थे पुरुष, उनके साथ मैंने लगातार जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया योगा किया। फिर सारा रूटीन वैसा ही रहा जिस तरह से फुल दिनचर्या मेरा बदल गया। एक्चुअली मेरे शेड्यूल काफ़ी बिजी रहते थे, ऑफिस में काफ़ी हेक्टिक रहता था। 9:15 से 7:15 तक मुझे कुर्सी पे बैठना पड़ता था। यहाँ आकर एक वातावरण थोड़ा सा चेंज मिला और मैं अपने आप को सोचा कि कम से कम 7 दिन का भगवान ने मौका दिया है तो वेलनेस में आके मैं थोड़ा वेल होकर ही जाऊँ। इसी ख्याल को लेते हुए मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उसके बाद कई सारा सिरोधारा, ओजोन थेरेपी और कई सारे टेस्ट भी हुए, कई सारे थेरेपी, गर्म पानी था उसमें पैर डाल के, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं कि उन्होंने कौन सा थेरेपी किया, लेकिन इस ड्यूरेशन 3 डेज में मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मुझे दूर हो रहे हैं। इवन एक सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ चीज़ ये लगा कि मेरे आँख में मस्से थे, आँख के बगल में, जो मैं काफ़ी 2 साल 3 साल से इसको मैंने कहीं ना तो बोला ना कुछ किया, लेकिन चूने लगा कर कभी कुछ लगा के उसको हटाने की कोशिश किया, लेकिन ये 2 दिन के अंदर ही आप अभी देखेंगे तो मस्से गायब हो गए। तो मुझे सरप्राइज़ लगा। एक्चुअली मैं योगा में कभी विश्वास करता नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, लेकिन यहाँ के लगा कि नहीं, योगा से बहुत चीज़ हो सकते हैं और जो इम्पॉसिबल है तो आई एम पॉसिबल जैसा लग रहा है, वैसा मैं यहाँ से जाऊँगा चंगा होके। लंग्स के लिए हमने स्पेशली जो क्रिटिकल इलनेस के लिए वहाँ 5 से 6 to 7 वहाँ एक क्लास होती थी, अभी भी होती ही है योग भवन में। तो उन्होंने 4-5 योगा बताया था। भस्त्रिका से शुरू किया था, अनुलोम विलोम, और 1-2 और बताए थे जो कि बोला कि ये क्रिटिकल डिजीज़ वालों के लिए है। तो मैं एक दिन वहाँ अटेंड किया, फिर मुझे लगा कि मैं उसके उतना क्रिटिकल हूँ नहीं, तो फिर अगले दिन मैं बगल वाले सेशन में चला गया अपने मन से ही कि वो थोड़ा कमर में एक्सरसाइज या कुछ भी फैट लूज करना है, तो वो भी मैं बगल में कर रहा हूँ। तो इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा हूँ अभी और अच्छा लग रहा है सर। मैं डॉक्टर रेणु सिंह, मैं नोएडा से आई हूँ और मैं 33 ईयर्स एनसीसी में जॉब करी है। उस वजह से थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती थी, नहीं देख पाती थी। लेकिन मैं जब नोएडा से देहरादून पोस्टिंग गई तो उसके बाद मैंने कॉन्टीन्यूसली, वहाँ पे इतनी सर्विसेज नहीं थी, तो वहाँ पे मैंने अपनी योगा रामदेव जी का देख के 4 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में 27 ईयर्स का माइग्रेन ख़त्म किया 2003 में। फिर उसके बाद जब मैं वापस पोस्टिंग गाज़ियाबाद आई तो मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गए, दोनों ओवरी में सिस्ट थे। अब वो कैसे किया जाए, वो भी फिर मैंने इसी योगा से ही ठीक है, वही रामदेव जी बाबा का देख के, और अपनी नेचुरल खाने पे मैं ज़्यादा रहती हूँ कि मैं नेचुरल से बहुत ज़्यादा मतलब अपने को नेचुरल मानती हूँ एक तरह से। और उसके बाद 2013 में मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गए। ओवेरियन सिस्ट भी मैंने योगा से ठीक किए, प्लस उसके साथ मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ी, जिससे मैं एकदम स्वस्थ हो गई। लेकिन अभी ये कोविड आया 2019 में मैं रिटायर हुई और 20 में शायद कोविड आया। उसके बाद मुझे लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पहले तो ठीक थी, लेकिन अभी ये 6-7 मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसमें मैंने चल तो मेरा ट्रीटमेंट 3 साल से रहा है, फिर मेरा जेपी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मैं स्टेरॉइड ले रही हूँ, प्लस न्यूमोलाइज़र ले रही हूँ। न्यूमोलाइज़र जब मेरा 4 मंथ से नहीं छूटा, तब मैंने पूछा मुझे रामदेव जी के यहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं इस समय सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आई हूँ। उसी वजह से शायद मेरा फैट बढ़ा है, क्योंकि मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। इसके पहले 2031 तक मैं थोड़ी प्रॉब्लम्स में थी, मदर बहुत इल थी, उनको देखना, उनकी केयर करना, तो मैं अपनी केयर नहीं कर पाई। फिर बहू को बेटा हुआ, इन सब में बहुत परेशान थी मैं। तो हो सकता है इन्हीं वजह से मेरा ये स्टेरॉइड वगैरह चलते रहे हों। लेकिन अब मैं यहाँ आई हूँ गुरु जी की शरण में, प्रभु जी की शरण में, तो शायद मैं यहाँ पर आकर ठीक हो जाऊँ। माइग्रेन ठीक हो गया मेरा,
ओवेरियन सिस्ट ठीक हो गए, यूट्रस में फोब्राइड्स ठीक हो गए। रामदेव जी का मैं ऑनलाइन देखती थी, उससे से करते थे। और यहाँ जब से आई हूँ बस थोड़ा सा ये है कि शायद 1-2 किलोमीटर मैं चल पा रही हूँ, लेकिन घर में मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। यहाँ पर आके मुझे यही बेनिफिट मिला। मेरा नाम सुरेखा मिश्रा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे यूरिन में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम थी, करीब 4-5 साल से। बाबा रामदेव जी को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ। मेरे पिताजी भी इनको काफ़ी समय से इनका देख के योगासन करते थे, तो मैंने इनको देख के इनका योगासन वगैरह किया, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत तो आराम हुआ, लेकिन मुझे पूरी तरह से आराम नहीं था। और मैं प्री डायबिटिक भी थी 3-4 साल से, और मैं उसको सिर्फ योगासन के द्वारा ही मैं अपने आप को काफ़ी कुछ फिट रखी हुई थी। पिछले 5-6 महीने पहले मेरे पति को भी गंभीर बीमारी हो गई, तो मैंने उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, उससे उनको बहुत आराम नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं यहाँ आई और उनके साथ मैंने अपनी थेरेपी भी ली। तो मुझे जो यूटी में प्रॉब्लम थी, मुझे यूरिन में, उसमें 100% ठीक हो गई मैं। और मैं आज मैंने अपना शुगर टेस्ट कराया, तो मेरा शुगर भी काफ़ी नॉर्मल है। मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरे पति भी ठीक हो जाएंगे। पहले शुगर मेरा प्री डायबिटिक्स था, जो 112-15 के आसपास रहता था, 4-5 साल से ऐसा रहता था, जबकि मैं योगासन वगैरह करती रहती थी। और आज मैंने देखा तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल शुगर थी मेरी, और 90 के आसपास थी, और मेरा यूरिन जो प्रॉब्लम थी यूटी की, वो 100% क्योर हो चुकी है। मेरा नाम है अमरवीर भंडारी और मेरे साथ मेरे पति संजीव भंडारी आए हैं। हम दोनों विनीपेग कनाडा से आए हैं। मुझे पिछले 15 सालों से काफ़ी इंडाइजेशन की इशू थी, और उसके कारण मुझे कुछ भी खाना पीना हजम नहीं होता था, और काफ़ी बार मुझे नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मतलब ऐसी चीज़ों से मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। और पिछले कोविड के बाद ये समस्या मेरी बहुत ज़्यादा ही होगी, उसके साथ मुझे बर्पिंग का अटैक होना शुरू हो गया। तो 2 साल पहले मैंने बाबा जी को मतलब कि देखना शुरू किया, फॉलो किया। इंडिया टीवी पे सुबह 7:56 का टीवी जो प्रोग्राम होता है, वो मैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड प्रोग्राम यूट्यूब पे देखती हूँ, और उसको फॉलो करके मैंने हर एक आसन सीखा बाबा जी का, और तकरीबन 1.5 घंटा रोज़ मैं अपने टाइम निकालती हूँ इतने बिजी स्केड्यूल से। और फिर मैंने डाइट में भी चेंजेस की, और उसके कारण मुझे बहुत आराम आया मेरे इंडाइजेशन में, और मुझे जो नौजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपने जो बर्पिंग का अटैक आता है मुझे, उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। इसके अलावा मुझे हाइपोथायराइड का भी प्रॉब्लम है, और जो मैंने काफ़ी योगा करने से मुझे उसमें बहुत कंट्रोल आया है। मेरी 2 लेवल की डोज कम हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस ट्रीटमेंट से मुझे और आराम आएगा, और मेरी सारी डोज ख़त्म हो जाएगी, मुझे सिंथ्रोइड नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसी कारण मैं यहाँ पे आई हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और कल मुझे उन्होंने कॉलोन हाइड्रोथेरेपी दी, जिससे मुझे बर्पिंग में काफ़ी आराम आया। नहीं तो पहले 2 दिन मैंने बहुत बर्पिंग यहाँ पे की, और डॉक्टर से दोबारा मिली, उनको बताई अपनी समस्या, और उन्होंने बहुत हेल्प की। ये सबसे ज़्यादा मेरा मेन इशू था, जिसके कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे को 15 साल से हाई कोलेस्ट्रॉल की इशू था, तो मैंने इनको देख के ऑलमोस्ट 5-6 महीने से योगा करना शुरू किया, और इन 5-6 महीनों में मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। थोड़ी मेरे को इंडाइजेशन की इशू है, उसके लिए मैं इधर आया हूँ, और साथ में मेरे को छोटे गॉल ब्लैडर स्टोन है। एलोपैथी की वो उतना ही था, जब तक मैं दवाई खाता था तब तक मैं ठीक रहता था। जैसे ही छोड़ी, उसके कारण फिर वापस वहाँ जहाँ से शुरू किया वहाँ चला जाता था। लेकिन ये 6 महीने से जब से मैंने योगा किया है, सबसे पहले तो मेरा वो सारा कंट्रोल में रह रहा है, और दवाई मेरी एलोपैथी की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ मेरा वेट ऑलमोस्ट 10 kg कम हो गया है, जिसके कारण मैं ओवरऑल अपने आप को भी बेटर फील करता हूँ, और काम पे भी मेरा सारा ठीक चलता है। अब मेरा नाम विजेंता बथिया है, मैं द्वारका गुजरात से आई हूँ। बचपन से मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, इंडाइजेशन बहुत रहता था, तो उसकी वजह से कभी खाना पीना मेरा अच्छा हुआ ही नहीं। इसीलिए शुरू से मेरे को हेल्थ इशू रहे, और बहुत ज़्यादा रहे। उसके बाद फिर आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके, मुझे इन्हीं कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही मुझे अर्थराइटिस हो गया। पिछले 3-4 साल से अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ मेरे को। उसके बाद से वो अर्थराइटिस बढ़ते बढ़ते
सारी प्रॉब्लम अर्थराइटिस के कारण मेरे को हाथ पैर में बहुत दर्द हुआ। धीरे धीरे वो दर्द कमर में बढ़ने लगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर एलोपैथिक दवाई खा के उसके भी सारे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे शरीर में। वो साइड इफ़ेक्ट अलग से सहन किया मैंने। उसके बाद धीरे धीरे और अर्थराइटिस बढ़ा तो मेरे जो दिनचर्या थी रोज़ की वो भी प्रभावित होने लगी। और दिनचर्या प्रभावित होने के कारण मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपनी घर में जिम्मेदारी नहीं निभा पाती थी, घर में ठीक से काम नहीं कर पाती थी। बहुत तकलीफ़ उठाई मैंने, बहुत सहन किया। हालांकि बाबा जी को मैंने फॉलो किया, बाबा जी को मैंने मोबाइल में देखती थी, पर थोड़ा सा इसी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई, एंजाइटी होने लगी और डिप्रेशन मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, यानी ये अर्थराइटिस की वजह से। और उसका एलोपैथिक दवाई का साइड इफ़ेक्ट मेरी स्किन में भी आने लगा। स्किन में भी मेरे को वाइट पैचेस हो गए। उसका डॉक्टर ने बताया वो एलोपैथिक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, एंजाइटी में होने लगी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने मोबाइल में देख के और डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पतंजलि वेलनेस आना है और बाबा जी की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद के नीचे मुझे यहाँ पे अपना स्वास्थ्य लाभ लेना है। और मैं यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मुझे मिले, उन्होंने मेरी समस्या सुनी, समझी और अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। अर्थराइटिस में जो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती थी, नीचे तो बैठ ही नहीं पाती थी, तो अब मैं नीचे भी बैठ पाती हूँ, पालखी मार के भी बैठ पाती हूँ। हाथ की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा पैदल नहीं चल पाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती थी, थोड़ा छत वत में घर में चलती थी। अब पैदल भी पूरा पतंजलि में अच्छे से मैं चल लेती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मैंने यहाँ की सारी थेरेपियाँ ली, डॉक्टर ने दवाइयाँ चालू की। खास करके मुझे ऐसा लगा, जो मुझे इन्होंने रेत का एक सेक होता है, RBS बोलते हैं, वो RBS थेरेपी दी और हाथ और पैर को जो बाथ दिए, नमक पानी में गर्म पानी से जो डुबा के बाथ दिए और एक्यूपंक्चर में जो वो पिन लगा के रखे, मुझे लगा कि उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और सिरोधारा करने के बाद फिर मुझे एंजाइटी में, टेंशन में, रात भर नींद नहीं आती थी। यहाँ मैं 3-4 दिन से बहुत अच्छे से सो रही हूँ। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनको भी प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम मत होने दीजिए। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ आ जाइए, अपना स्वास्थ्य लाभ कराइए, स्वस्थ होइए और फिर अच्छे से रहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम भावना पटेल है। मैं थाने, मुंबई, महाराष्ट्र से हूँ। मुझे आज 5वां दिन हुआ आई हूँ उसको। और मैं पिछले 10 साल से स्वामी जी के साथ टेलीविज़न के माध्यम से उसके साथ योगा से जुड़ी हुई हूँ। मैं बॉडी डिटॉक्स के लिए आई थी और मुझे सर में दर्द रहता था, गैस का प्रॉब्लम था, गैस उल्टी सर पे जाती थी। तो इधर आके एक दिन दर्द हुआ, दूसरे दिन भी हुआ। दोपहर के बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ ना, मेरा जैसे मेगाक्वाथ से सिरोधारा हुई, उसके बाद मेरा दर्द शाम को गायब हो गया। उसके बाद मुझे सर दर्द नहीं हुआ है आज 3 दिन से। वो मुझे बहुत एकदम फ्रेश हो गया है सर, वो रिलैक्सपन हुआ है। और मैं बॉडी डिटॉक्स के लिए आई थी, सारी चिकित्साएं ली, सब किया। और छोटी मोटी तलवों में प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया एकदम। मसाज वगैरह, पोटली मसाज किया, सब किया उससे। और 2 kg वेट भी लॉस हुआ है। और मुझे कॉफ़ी का एडिक्शन था, वो भी मेरा छूट गया अभी 5 दिन से। और बस मैं पिछले 10 साल से स्वामी जी को फॉलो करती हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मुझे स्वामी जी से मिलना है। आज साक्षात दर्शन हो गया मेरा। मैं खुद को ही धन्यवाद करती हूँ और स्वामी जी के चरणों में नमन करती हूँ। मैं अजीत नारायण मौर्य, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मुझे 55-56 साल से ब्रोंकाइटिस था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था। जब मैं पढ़ रहा था उस समय से था और हर साल में 1 बार 2 बार उभरता था। 1.5 महीने परेशान रहते थे, सर्दी, खांसी, जुकाम होता था। उसके बाद 2023 में हम योगग्राम में आए, 10 दिन वहाँ रहे, यहाँ का दिनचर्या देखे, दवा लिए और योगासन सीखे बाबा से। और 10 दिन के बाद घर पर जा कर के करीब 2 महीना वही प्रक्रिया किए, वो उस तरह से ठीक हो गया। और फिर साल भर के बाद मैं 24 में फिर आया कि आगे ना हो डिटॉक्स करने के लिए। तो 24 में भी 7 दिन थे और स्वसारी क्वाथ, स्वसारी अवलेख, स्वसारी बटी, स्वसारी गोल्ड और डॉक्टर अनुराग से भी 24 में मिले थे। उन्होंने बताया कि ब्रोंकोम आप लीजिए, एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ब्रोंकोम 2-2 टैबलेट 3 टाइम लिए और पूरी तरह से ब्रोंकाइटिस हमारी ठीक हो गई। इस साल फिर हम डिटॉक्स के लिए आए हैं। इस समय हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीच में हमें
प्रोस्टेट हो गया था, प्रोस्टेट के लिए भी प्रोस्टेट ग्रिड लिया और गोखरू का पानी पिया, वो भी ठीक हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, वो भी ठीक हो गया है यहाँ पर। और कमर में दर्द था L4 में, L5 में, भुजंगासन करके, मकरासन, मरकटासन करके ठीक कर लिया है। इस तरह इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 78 ईयर मेरी एज है, मैं पूरा तरह से स्वस्थ हूँ। मेरा नाम मानवी यादव है। मैं अपनी बुआ के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं कानपुर से यहाँ आई हूँ। मुझे 6 साल से मेरे पैर में ब्लॉकेज है, तो उसमें मुझे बहुत पेन होता था, दर्द होता था। मैंने अपने कानपुर में दवा ली, वहाँ 2 साल दवा खाई, उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर जब मैं दिल्ली एम्स गई, वहाँ मेरे टेस्ट हुए और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप 15 दिन बाद ऑपरेशन की डेट लेने आइए, उसका ऑपरेशन होगा। और इसका ऑपरेशन बहुत सीरियस ऑपरेशन है। ऑपरेशन होने के बाद हो सकता है शायद इस पैर को काटना भी पड़े, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मेरे इतना पेन होता था, मैं वहाँ से घर आके मैंने पापा से बोला कि मेरा पैर कटवा दो, लेकिन मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। फिर पापा ने मुझे बोला कि पतंजलि जाओ, तो मैं यहाँ पर आई पापा के साथ पहली बार। तो मैं आई, उन्होंने मुझे दवा दी, और जो दवा मैं 2 साल से ले रही हूँ, जिससे मुझे बहुत आराम मिला है। और अब मेरी दिक्कत 80% तक ख़त्म हो चुकी है। अब इससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पैर इतनी दिक्कत थी, मैं खटिया से उठकर बेड से अपनी चल भी नहीं सकती थी, मैं बेड ही पे रहती थी। और इसलिए मुझे एक नया जीवन मिल चुका है यहाँ आने के बाद, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम रेनू यादव है। मैं कानपुर देहात से आई हूँ। मेरे घुटनों में 10 साल से पेन था, बहुत दर्द था। मैं ट्रेन से अप डाउन करती थी तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, और सामान लेके तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पाती थी। मेरी ट्रेन छूट जाया करती थी। तो बहुत इलाज कराया मैंने ऑर्थो के डॉक्टरों से। वो बोले कि आपका ऑपरेशन होगा, पैर में गैप हो गया है। और दवाएं खा खा के मैं परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पतंजलि आई और यहाँ से मैंने दवा ली, और यहाँ से आके मैंने एडमिट होकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया। मेरे पैर में कई सारी थेरेपियाँ की गई, जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। नई नई तरह की थेरेपियाँ थी और कई सारे ट्रीटमेंट दिए गए। और मैं अभी 3 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं प्रॉपर सीढ़ी चढ़ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ इस समय। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पतंजलि परिवार को, स्वामी जी को, कोट कोट नमन। मेरा नाम अशोक कुमार है। ये मेरे बड़े भाई रविंद्र कुमार हैं जी। मेरी आँखों में 3-4 साल से पर्दे की कमज़ोरी चल रही थी। मेरे को बहुत कम दिखाई देता था। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। मैं दिल्ली, जयपुर, SMS सभी हॉस्पिटलों में गया। सभी डॉक्टरों ने मेरा चेकअप, मेरी सभी जांचें करके उन्होंने मेरे को असाध्य रोग बताया। उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, अमेरिका तक कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, धीरे धीरे आप अंधे हो जाओगे। फिर मैंने स्वामी जी का नाम सुना और मैं इनकी शरण में आया। यहाँ आकर के मैंने ट्रीटमेंट करवाया। मेरे को अब 20 से 25% तक का फ़ायदा है। अब मुझको दिखने भी लग गया, गाड़ी भी चला लेता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ। मैं स्वामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।